वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की, क्योंकि आज उनका 6 मई है, उनका बर्थडे है। तो उनके लाइफ से इंपॉर्टेंट, वर्क से इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले 6 मई 1856 को सिगमंड फ्रॉइड बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया के अंदर। 1873 के अंदर उन्होंने ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना मेडिसिन के लिए। 1881 के अंदर वो मेडिकल डॉक्टर बन गए थे, न्यूरोलॉजिस्ट बन गए थे। 1885 और 86 के अंदर उन्होंने सम्मोहन सीखा था जीन मार्टिन चारकॉट के अंडर में, पेरिस में। उसके बाद 1895 में इन्होंने को राइट किया था स्टडी ऑन हिस्ट्रिया। ये साइको एनालिसिस की इनकी स्टार्टिंग मानी जाती है। 1900 में इन्होंने पब्लिश किया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसमें इन्होंने माइंड और ड्रीम एनालिसिस इन्होंने किया था इस वर्क के अंदर। 1901 में इनका वर्क आया था द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, और इसके अंदर इन्होंने जो फ्रॉडियन स्लिप्स होती है, यानी स्लिप ऑफ टंग होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। 1905 के अंदर आया थ्री एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, और इडिपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वो इस वीडियो में बताई। 1920 के अंदर बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, इसके अंदर इन्होंने लाइफ और डेथ के बारे में बताया है। उसके बाद 1923 के अंदर इनका वर्क आया द ईगो एंड द इड। इसमें इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को जो है वो बताया है, एक्सप्लेन किया है। 1930 में इनको गोथ प्राइज मिला, जो उनकी साइकोलॉजी के अंदर जो अचीवमेंट थी उनके लिए। 1938 के अंदर नाजिस ने इनके जो है रूल से बचने के लिए ये यहाँ से भाग के और लंदन में चले गए थे। 1939 23 सितंबर को लंदन के ही अंदर एग्जाइल में ही इनकी डेथ हो गई। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। इन्होंने ही जो है मेथड सबसे पहले ढूंढा था मेंटल इलनेस को जानने के लिए, और कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है वो। उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस भी यही लेके आए थे। इन्होंने ही बताया था कि हमारे जो पास्ट के डिजायर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, हमारा जो चाइल्डहुड होता है, वो सारा का सारा जो हमारी जो बिहेवियर बनता है बड़े होने के बाद, वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। उसके बाद उन्होंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इसके बाद इन्होंने साइको सेक्सुअल स्टेजेस बताई है डेवलपमेंट की, जो है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। उसके बाद इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया है कि एक यंग बॉय अपने मदर को की डिजायर करता है और फादर को राइवल समझता है। उसके बाद इन्होंने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन दी है कि हमारी जो ड्रीम्स होते हैं वो अनकॉन्शियस डिजायर होती है हमारी। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म बताया है।